Structure of thin filament. Structure of thin filament made up of three type of proteins. ये तीन प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है. It is made up of three type of proteins. इन प्रोटीन्स के टाइप हैं, ये तीन तरह के हैं. कौन कौन से? एक्टिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. सबसे पहले हम एक्टिन की बात करेंगे. ये दो तरह का होता है. ग्लोब्यूलर एक्टिन, इन शॉर्ट इट इज रिटन एज जी एक्टिन. ये मोनोमर होता है, मोनोमर्स, जी एक्टिन मोनोमर्स. ग्लोबुलर एक्टिन, जी एक्टिन मोनोमर्स. दूसरा है फाइब्रस एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन, या हम इसे लिखते हैं एफ एक्टिन. ये होता है पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन मोनोमर्स. पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन मोनोमर्स. अब ये जो जी एक्टिन मोनोमर्स होते हैं, जब इस प्रकार से पॉलीमराइज करते हैं, ऐसे ये कई जी एक्टिन मोनोमर्स हैं सब, जी एक्टिन मोनोमर्स. और जब ये पॉलीमराइज करते हैं तो ये फाइब्रस एक्टिन में चेंज हो जाते हैं. फाइब्रस एक्टिन, या इन्हें हम शॉर्टकट में एफ एक्टिन कहते हैं, फाइब्रस एक्टिन. तो व्हेन जी एक्टिन मोनोमर्स पॉलीमराइज, these form the filamentous structure known as fibrous actin or F actin. अब देखो इसमें एक्टिन बैंड कहीं आया क्या तिवारी? नहीं आया ना एक्टिन बैंड कहीं. एक्टिन प्रोटीन होता है जो आपके सामने यहां पे आ रहा है, ये बैंड नहीं होता. जिसे आप वो आई बैंड कहना चाह रहे हैं, उसी को किसी ने बता दिया होगा कि ये एक्टिन बैंड है. दरअसल में उसमें थिन फिलामेंट होता, केवल अकेला एक्टिन नहीं होता, उसमें ट्रोपोमायोसिन भी होता है और एक प्रोटीन और होता है ट्रोपोनिन. तो फिलहाल अभी हम आपको एक्टिन के बारे में बता रहे हैं. कंट्रेक्टाइल प्रोटीन फिलामेंट्स बनाते हैं जिन्हें हम फाइब्रस एक्टिन कहते हैं. तो ऐसे कई जी एक्टिन मोनोमर्स पॉलीमराइज करके ये एक रॉड लाइक और फिलामेंटस स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और इनको हम एफ एक्टिन कहते हैं, फाइब्रस एक्टिन कहते हैं. बात समझ में आ गई सभी को? ऐसे दो फाइब्रस एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, इनको हम अल्फा फाइबर और बीटा फाइबर कहते हैं. और ये दोनों एक दूसरे के चारों तरफ उसी प्रकार से ट्विस्टेड होते हैं जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं. बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के चारों तरफ ट्विस्टेड कंडीशन में पाए जाते हैं. ठीक, तो लिखो, देयर आर सच टू fibrous actin filaments. There are such two fibrous actin filaments. इसी तरह के
दो फाइब्रस एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, यानी कि एक थिन फिलामेंट में, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक थिन फिलामेंट में फाइब्रस एक्टिन के कितने फिलामेंट्स होते हैं, तो क्या बताएंगे आप? दीज आर 2। और इस प्रकार से एक दूसरे के चारों तरफ ये ट्विस्ट करते हैं ऐसे। बात समझ में आ गई? अब एक फाइब्रस एक्टिन और ग्लोबुलर एक्टिन में संबंध क्या होता है? ग्लोबुलर एक्टिन एक मोनोमर होता है और जब ये पॉलीमराइज करता है तो फाइब्रस एक्टिन यानी फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर अकेले रहेगा तो कैसा दिखेगा? गोल दिखेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्लोब्यूलर, गोल, ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं इसको। ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से ट्रोपोमायोसिन जो होता है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी पेयर्ड होते हैं और ये उसी क्रम में इसका जो ग्रुप बनता है उसी ग्रुप के पैरेलल होते हैं। जैसे ये है, अब इनमें क्या बन रहा है? ग्रुप बन रहा है, इन्हीं ग्रुप में ये एक दूसरे को सेट होते हैं ऐसे, तो जिसे हम क्या नाम देते हैं? ट्रोपोमायोसिन। लिखो, ये जो ट्रोपोमायोसिन होता है ये क्या है? Tropomyosin, these are also the contractile protein filaments, contractile protein filaments and are paired structures. Paired structures in one thin filament. These are also the contractile protein filaments and are paired structure in one thin filament. एक थिन फिलामेंट में ऐसे दो ट्रोपोमायोसिन हो गए, दो कौन हो गए? फाइब्रस एक्टिन, और दो कौन है? ट्रोपोमायोसिन। ठीक, अब आइए और हम बात करते हैं ट्रोपोनिन की। मेडअप ऑफ 3 सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट्स। यहां पर हम ट्रोपोनिन को TN से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। TN, कैपिटल T स्मॉल n, ट्रोपोनिन। और इसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं। ये जो 3 सब यूनिट्स हैं वो कौन कौन हैं? दीज आर TNT, TNC एंड TNI। ऐसी 3 सब यूनिट्स होती हैं और इन्हीं 3 सब यूनिट्स से मिलकर ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस तरह से ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट्स होते हैं, TNT, TNC और TNI। अब ये जो TNT होता है इसके बारे में नोट करिए। ये TNT होता क्या चीज है? ये TNT क्या होता है? तो कह रहे हैं बाइंड्स विद, इसी के सामने यहां पर हम लिख दे रहे हैं, बाइंड्स विद ट्रोपोनिन, या आप लिख सकते हैं रिमेन्स इन कांटेक्ट विद ट्रोपोनिन। TNC फॉर कैल्शियम बाइंडिंग, Ca++ बाइंडिंग, and this one is inhibitory unit,
इनहिबिटरी यूनिट। इसी इनहिबिटरी यूनिट होने की वजह से हम यहां पर ट्रोपोनिन के नाम में आई लगा दे रहे हैं, TNI। कितने सब यूनिट्स हो गए? 3, TNT, TNC और TNI। कुल मिलाकर ये आपका जो थिन फिलामेंट है, इसमें ये 3 प्रकार के प्रोटीन्स का हमने अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब ये तीनों प्रोटीन असेंबल करके और किस प्रकार से एक थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं ये देखना है। इनकी असेंबलिंग हो करके एक थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर बनता है, ये कैसे बनता है इसे देखना है। मिटा है सारा। इस पर कोई सवाल पूछना किसी को? एनी क्वेश्चन? नो। देखिए जरा, सबसे पहले आप थिन फिलामेंट में फाइब्रस एक्टिन को देखिए कि किस तरह से ट्विस्टिंग करते हैं। इसको करने के पहले आप यूँ समझ लीजिए, आप अगर ये बना लेंगे तो आसान रहेगा। ट्रोपोमायोसिन, ऐसे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे इधर से बना लीजिए 2 3 4 5 6 7। ये 7G एक्टिन मोनोमर के गैप पर एक ट्विस्ट बनता है और इसके सेंटर पे आप अगर देखें तो यहां पर कौन मौजूद है? कौन इसके ग्रुप में मौजूद है? दैट इज ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ऐसे ट्विस्ट ले लिया। अब ट्विस्ट लेने के बाद अगर हम यहां पर देखें तो ट्रोपोनिन बैठा होता है। क्या होता है? ट्रोपोनिन बैठा होता है। ये TNT हो गया और ये TNC है और एक TNI है। ऐसे आप इसे TNI कह लो, इसको कह लो TNC और इसे कह लो TNT, या जो कलर जिसमें जिस रूप में आप बनाए हो उसी तरह से। बस यहां ध्यान ये रखना है कि जो TNT यूनिट है दैट इज इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद द ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट, इसलिए इसका नाम पड़ा TNT। कैल्शियम बाइंडिंग यूनिट TNC होता है और TNI ये होता है साइड में। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये वो फिलामेंट्स फिर यहां से चल देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब आप नंबर फिर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब फिर एक ट्विस्ट हो गया और जैसे यहां पर ट्विस्ट होगा अब क्या होगा? अब यहां पर फिर एक TNI है, TNC है और ये है TNI। फिर इसके बाद ये फिलामेंट शुरू हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे इस तरह से।
ये है स्ट्रक्चर। हम इस फिलामेंट को एफ एक्टिन बोलेंगे, नीले कलर वाले को हम ट्रोपोमायोसिन बोलेंगे। और हम इसे ट्रोपोनिन बोलेंगे। और यहां पर फिगर में हो जाएगा द स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। दिस वन, द स्ट्रक्चर बिफोर यू इज थिन फिलामेंट। समझ गए होंगे ये सारी बात। बना लीजिए डायग्राम। सबका मोड ऑफ अरेंजमेंट हमने आपको समझा दिया फिलामेंट्स में। रेपिटिशन जो होता है, जो ट्विस्टिंग होती है, वो प्रत्येक 7G एक्टिन मोनोमर के रिपीट पर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 जैसे 7वां होगा तैसे ट्रोपोमायोसिन एक टर्न ले लेगा ऐसे। फिर इसके बाद 1 2 3 और यहां पर एक ट्रोपोनिन जुड़ जाएगा। और ट्रोपोनिन की 3 यूनिट होती हैं, सबकी मैकेनिज्म हम आपको समझाएंगे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन बता रहे होंगे उस समय कि इन सबका रोल क्या होता है। फिर इसके बाद वही चीज शुरू हो जाएगा 1 2 3, फिर इसके बाद 7वें पर फिर एक टर्न बनेगा। इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है जिगजैग। बात समझ में आ गया। और दूसरा आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट।